ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। जब भी समाज में सेवा की बात आती है तो गुंज संस्था का नाम बड़े ही सम्मान से लिया जाता है। समाज को नई आयाम देने वाला तथा सामाजिक कार्यों में सबसे ज्यादा अभिरुचि दिखाने वाला कोई अगर संस्था की नाम आता है तो उस संस्था में सबसे अव्वल गुंज संस्था का नाम अनायास ही लिया जाता है। गुंज संस्था आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। कोविड-19 का जब दहशत था, खासकर गरीब तबके के लोगों के बीच सबसे ज्यादा अगर कोई दिखाई दिया तो गुंज संस्था ही दिखाई दिया था। सब कुछ विराम था, लेकिन गुंज संस्था गरीबों की सेवा में हर पल तत्पर दिखा था। आज 23 साल हो गए गुंज संस्था का। बिहार में गुंज की गूंज समाज में दिख रहा है। अगर इसका श्रेय अगर देखा जाए तो बिहार कोऑर्डिनेटर शिवजी चतुर्वेदी का नाम उभर कर आ जाता है। चाहे दिन हो या रात या राजधानी में सड़कों पर पानी, बिहार कोऑर्डिनेटर शिवजी चतुर्वेदी सेवा के लिए तत्पर दिख जाते थे। इनकी स्वाभिमानी व्यक्तित्व तथा मधुर मुस्कान से लवरेज शिवजी चतुर्वेदी से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। आइए क्या कहे शिवजी चतुर्वेदी, आप भी सुनिए। आशिष जी, सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देंगे कि बिहार महिला लीग जो हुआ था, विमेंस प्रीमियर लीग, उसमें आपने बहुत अच्छे तरीके से मदद करी थी, टूर्नामेंट को सफल बनाने में बहुत अच्छा योगदान दिया था। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो इसके आयोजक थे उन लोगों ने एक बहुत ही अच्छी पहल की, क्योंकि अगर हम लोग क्रिकेट की बात करें और वर्तमान स्थिति की बात करें तो बिहार में जो महिला क्रिकेट की स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इसके जो आयोजक थे उन लोगों ने प्रयास किया और महिलाओं को, बच्चियों को, जो गांव की बच्चियां हैं उनको आगे लाने का प्रयास किया, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और उसके हम लोग सोचा कि नहीं, हम लोग जहाँ तक भी हो सके इन बच्चियों की सहायता करनी चाहिए, क्रिकेट को प्रमोट करना चाहिए। इसी वजह से हम लोगों ने जो भी हो पड़ा। सर, अभी आपने जन्मोत्सव मनाया है, 23 ईयर्स गूंज। इस 23 साल में तो गूंज ने शुरू करी थी, उस समय आपके फाउंडर जो हैं अंशु गुप्ता सर, वो आए, फिर आप लोग जुड़े। तो एक संक्षेप में पूरा विस्तार से थोड़ा गूंज के बारे में बताएं। बेसिकली गूंज की जो स्थापना थी वो 1998 में हुई थी। इसके जो फाउंडर हैं वो अंशु गुप्ता हैं, जिन्हें 2015 का मैग्सेसे अवार्ड मिला हुआ है। गूंज की स्थापना के पीछे बेसिकली जो कारण था वो ये था कि लोगों की 3 मुख्य आवश्यकताएं मानी जाती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। बाद में शिक्षा और स्वास्थ्य में ऐड हुआ। हम लोग देखते हैं कि रोटी और मकान के तो सरकार के बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं, लेकिन कपड़े के लिए ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जिससे गरीबों को साल में कम से कम एक कंबल भी मिल जाए। जबकि हम लोग देखते हैं कि साल में हर साल हजारों लोगों की डेथ हो जाती है ठंड की वजह से। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग कुछ ऐसा उपाय करें कि साल में कम से कम जो भी गरीब लोग हैं, जो भी जरूरतमंद लोग हैं, उनको कपड़ा मिल जाए। इसी को बेस मान के हम लोगों ने 1998 में ये काम स्टार्ट किया था और बहुत छोटे से कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट हुआ था। जो फाउंडर हैं उन्होंने अपने घर से 67 कपड़ा अपने अलमारी से निकाला था और उससे इसकी शुरुआत हुई थी। और आज हम लोग करीब 22-23 सालों बाद करीब 27 राज्यों में हैं और हर साल करीब 6,000 टन के आसपास सामान डील करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। सर, हमने सुन रखा है गूंज एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, तो भारत के बाहर किन किन देशों में आप लोग हैं? भारत के बाहर हम लोगों ने नेपाल में जो अर्थक्वेक आया था 2015 में, उसमें काफ़ी उस हिसाब से काम किया। इसके अलावा चूँकि ये वॉलंटरी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे वॉलंटियर्स सिंगापुर में हैं, USA में हैं, जो गूंज के लिए समय समय पर काम करते हैं। सर, भविष्य में अगर बिहार में दोबारा इस तरह का आयोजन क्रिकेट का होता है तो क्या गूंज एक बार फिर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमें खुशी होगी। हम लोग तो ऐसे लोगों को खोजते हैं जो कुछ नया करना चाह रहे हो, लोगों को सपोर्ट करना चाह रहे हो, तो बिल्कुल हम लोगों से जो भी सहायता बन पाएगी हम लोग इसमें हमेशा आगे रहेंगे। भविष्य में जो गूंज की योजनाएं हैं उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। हम लोग अभी कोविड में, अगर हम लोग कोविड की बात करें तो पूरे भारत में 27 राज्यों में काम चला और जिसमें करीब 50 लाख केजी से ज़्यादा अनाज हम लोगों ने लोगों तक पहुंचाने का काम किया फर्स्ट फेज में। अब हम लोग उनके लाइवलीहुड पे काम कर रहे हैं। तो अभी बहुत सारे ऐसे लोग जिनके हाथ में रोजगार नहीं है, जिसमें ठेला खींचने वाला है, कोई रिक्शा चालक है, किसी को ब्यूटी पार्लर खोलना है, किसी को मनिहारी की दुकान करनी है, कोई कोबलर है,
कोई मेसन है, ऐसे लोगों को उनका किट देकर उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये अभी मुझे लगता है कि ये योजनाएं काफ़ी लंबे समय तक चलेंगी। और सर बिहार से बाहर भी आप देखते हैं, हमने यहाँ तक सुना है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र भी आप देखते हैं, आप क्या अंतर पाते हैं इन प्रदेशों में और बिहार में? इन राज्यों में मैं बीच बीच में मॉनिटरिंग करने जाता हूँ, क्योंकि हमारी वहाँ टीम है, हर जगह पे ऑफिस बने हुए हैं। महाराष्ट्र की अगर हम लोग बात करें, अगर वहाँ की शिक्षा की बात करें, जो हमने देखा वहाँ पे कि वहाँ सुदूर क्षेत्र में भी जो भी प्राइमरी स्कूल्स है वहाँ भी हमको सारे इंफ्रास्ट्रक्चर मिले वहाँ पे। इवन प्राइमरी स्कूलों में टीवी लगे हुए हैं बच्चों को पढ़ाई के लिए, आंगनबाड़ी हमने देखा वहाँ पे प्रोजेक्टर लगे हुए हैं बच्चों को सीखने के लिए। वही हम लोग बिहार की अगर बात करें तो इन सब चीज़ों की कमी है। हालांकि बिहार शिक्षा क्षेत्र में बहुत पीछे नहीं है, संभावनाएं यहाँ काफ़ी हैं और सरकार और संस्थाएं सब लोग मिलकर काम भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें अभी और बहुत ज़्यादा सुधार किया जा सकता है। सर जैसा अक्सर देखा गया है, कुछ भी त्रासदी होती है तो लोग सोशल वर्कर बन के आते हैं, सामान देते हैं, लोगों की मदद करते हैं। उसी में तथाकथित जो समाज सेवी होते हैं वो कुछ सामान देते हैं और 10 लोग फोटो खिंचवाते हैं। आपको नहीं लगता कि ये एक मजाक उड़ाना है गरीबों का और उनकी गरीबी का? ये तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत है। फ़ोटो लेना, आप अगर डॉक्यूमेंटेशन के लिए फ़ोटो लेना चाह रहे हो तो आप पीछे से फ़ोटो ले लीजिए। और आपने देखा होगा गूंज की एक ये मान्यता बहुत शुरुआत से ही है कि किसी को भी हाथ में देते हुए फ़ोटो हम लोग नहीं ले सकते, ये फ़ोटो लेना मना है। हम उनकी डिग्निटी का ख्याल करते हैं, क्योंकि वो गरीब नहीं बोल सकते, वो ज़रूरतमंद है और उसकी अगर नीड है तो लोग उसकी सहायता करनी चाहिए। सहायता के दृष्टिकोण से ऐसा नहीं कि हम फ़ोटो लें, उसको पब्लिश करें और सब जगह पे भेजें। लोगों की डिग्निटी का थोड़ा तो ख्याल रखना चाहिए। धन्यवाद शिव जी, ये थे गूंज के संयोजक शिव जी।